चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। आरसी परिपथ में संधारित्र का आवेशन। सर्किट डायग्राम जो दर्शाया गया है उसमें ई एक बैटरी का ईएमएफ है, आर जो है वो रेजिस्टेंस वैल्यू है, सी जो है वो कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस है, धारिता है। ए पी बी एक टू वे की है। जब पी और ए के बीच में की को कनेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में बैटरी ई, रेजिस्टेंस आर और कैपेसिटर सी तीनों सीरीज में हो जाते हैं और कैपेसिटर का जो है वो रेजिस्टेंस आर के थ्रू जो है वो आवेशन या उसकी चार्जिंग प्रारंभ हो जाता है। और जब की को पी और बी के बीच में लगाते हैं तो उस सिचुएशन में जो बैटरी है वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाती है और कैपेसिटर सी का जो है रेजिस्टेंस आर के थ्रू डिस्चार्ज या अनावेशन प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ में जब की पी और ए के बीच में लगाते हैं और उस सिचुएशन में कैपेसिटर का जो है वो आवेशन होता है या उसका चार्जिंग होती है। किसी समय टी पर माना परिपथ में जो धारा है, सर्किट में जो करंट है उसकी वैल्यू आई है और जो कैपेसिटर सी है उस पे चार्ज की वैल्यू जो है वो क्यू है। तो उस सिचुएशन में जो कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल होगा वीसी की वैल्यू वो हो जाएगी क्यू बाई सी। ये एट एनी टाइम टी है, किसी समय टी पर ये सिचुएशन है। यहाँ क्यू जो है वो कैपेसिटर पे टी समय पे चार्ज है और सी उसकी जो कैपेसिटेंस है वो है वैल्यू है, और वी सी समय टी पर कैपेसिटर की जो प्लेटें हैं उनके बीच में पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है या पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। इस प्रकार जो रेजिस्टेंस आर है उसके सिरों पर जो पोटेंशियल बचेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ई माइनस क्यू बाई सी। यह जो पोटेंशियल है यह पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस आर के सिरों पर किसी समय टी पर है। वह जो नेट यहाँ क्योंकि सीरीज में है ई आर और सी, तो ई पे पोटेंशियल माइनस जो है सी पे पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस रेजिस्टेंस आर के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके इक्वल होगा। इस प्रकार वी आर की जो वैल्यू है वो ई माइनस क्यू बाई सी के इक्वल, या हम जानते हैं कि ई इक्वल टू वी आर प्लस वी सी होता है, तो वी आर की जो वैल्यू है वो होगी ई माइनस वी सी के इक्वल, और वी सी की वैल्यू क्यू बाई सी है, इसलिए ई माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू हो गया वी बाई आर। और किसी समय क्योंकि उस समय जब टाइम टी था और सर्किट में करंट की जो वैल्यू है वो आई के इक्वल है, तो फिर वी आर की जो वैल्यू है वो आई इंटू आर के इक्वल भी होगी ओम्स लॉ के अनुसार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि E माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू हो गया आई बाई आर, आई इंटू आर। यह इक्वेशन नंबर 1 है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे कैपेसिटर पे जो आवेश है Q उसकी वैल्यू बढ़ने से उसके सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू Q बाई सी की वैल्यू बढ़ती जाती है, और कुछ टाइम के पश्चात जो है यह पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के ईएमएफ E के इक्वल हो जाता है। और मान लेते हैं कि इस स्थिति में जो इस पे चार्ज जो हो गया वो Q0 हो गया, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं E इक्वल टू जो है वो Q0 बाई सी के इक्वल होगा, और ये तब होगा जब सर्किट में करंट की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कैपेसिटर अब जो है वो फुल चार्ज हो गया है, फुली चार्ज है। तो उस सिचुएशन में E की वैल्यू जो है वो Q0 बाई सी के इक्वल होगी। इस प्रकार E की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो Q0 बाई सी माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू हो गया I इंटू आर, और I इंटू आर को लिखा जा सकता है Q0 माइनस क्यू बाई सी। आई आर इक्वल टू है Q0 माइनस क्यू बाई सी, बट I इक्वल टू हम जानते हैं डी क्यू बाई डी टी होता है, तो जिससे डी क्यू बाई डी टी इंटू आर इक्वल टू Q0 माइनस क्यू बाई सी, और डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू Q0 माइनस क्यू
बाई आर इंटू सी। और डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू जीरो माइनस क्यू इक्वल टू डी टी बाई आर सी। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर दें तो हो जाएगा डी क्यू बाई क्यू जीरो माइनस क्यू। इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन से हमें टर्म मिलेगी इंटीग्रेशन डी क्यू बाई क्यू जीरो माइनस क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी बाई आर सी प्लस सम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जिसे यहाँ ए माना गया है। इंटीग्रेशन करने पर माइनस लॉग क्यू नोट माइनस क्यू इक्वल टू टी बाई आर सी प्लस ए। एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ज्ञात करने चाहते हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू से हमें पता है कि जब t की वैल्यू 0 है तो उस समय कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो उस समय q की वैल्यू जो है वो 0 होगी, जिससे जो कांस्टेंट a है उसकी जो वैल्यू मिल जाएगी वो हो जाएगी माइनस लॉग क्यू नोट के इक्वल। यह वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें तो हमारे पास में माइनस लॉग क्यू नोट माइनस क्यू इक्वल टू मिलेगा टी बाई आर सी माइनस लॉग क्यू नोट। साइड चेंज कर दें, लॉग क्यू नोट माइनस लॉग क्यू नोट माइनस क्यू इक्वल टू टी बाई आर सी। और log क्यू नोट डिवाइडेड बाई क्यू नोट माइनस क्यू इक्वल टू टी बाई आर सी। और इसको और सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी क्यू नोट बाई क्यू माइनस क्यू नोट इक्वल टू ई रेज टू पावर टी बाई आर सी। सोल्व करने पर क्यू नोट माइनस क्यू बाई क्यू नोट इक्वल टू होगा ई रेज टू पावर माइनस टी बाई आर सी। और q इक्वल टू क्यू नोट और 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। इस इक्वेशन से मालूम चलता है कि जो कैपेसिटर का चार्ज है वो टाइम के अनुसार बढ़ता है और वो एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ता है। इक्वेशन 2 के अनुसार जब हम Q व T में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ डायग्राम में दर्शाए अनुसार हमें मिलता है, और टाइम बढ़ने के साथ जो कैपेसिटर पे चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ता है। यदि अपने T इक्वल टू आर सी पुट कर दें तो उस सिचुएशन में जो Q की वैल्यू होगी वो हो जाएगी Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस 1, और Q नोट 1 माइनस 1 बाई ई। और क्योंकि E की वैल्यू जो है वो 2.73 होती है और इसकी वैल्यू जब सोल्व करें तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0.63। तो इस प्रकार Q इक्वल टू हो जाएगा 0.63 Q नोट। टाइम का वह मान जिसके लिए कैपेसिटर पर जो चार्ज की वैल्यू है वो शून्य से बढ़कर 0.63 Q नोट अधिकतम चार्ज के वैल्यू के इक्वल हो जाता है, या अधिकतम चार्ज का 63% हो जाता है, तो उस टाइम को जो t इक्वल टू आर सी है उसे टाइम कांस्टेंट टो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे टो सी भी कह देते हैं, आरसी सर्किट के लिए है। इस प्रकार
टाइम कांस्टेंट की सिचुएशन में या टाइम कांस्टेंट समय में, उतने समय में कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो अधिकतम चार्ज का जब 63% हो जाता है तो वह जो टाइम है वह टाइम कांस्टेंट कहलाता है, समय नियतांक कहलाता है। क्योंकि dq बाई dt इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू बाई आर सी है और जो आर सी है वो टाइम कांस्टेंट के इक्वल है, तो इस प्रकार dq डिवाइडेड बाई dt या q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो क्यू नॉट माइनस क्यू बाई टो सी के इक्वल है। या ये कह सकते हैं कि डी क्यू बाई डी टी या q का जो टाइम के लिए डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू जो है 1 बाई टो सी या टाइम कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। इस प्रकार जितना ज़्यादा टाइम कांस्टेंट होगा उसके जो कैपेसिटर के जो चार्ज होने की दर है, रेट जो है वो उतनी ही कम होगी, या ये कह सकते हैं कि कैपेसिटर उतनी ही देरी से चार्ज होगा। यदि कैपेसिटर को जल्दी चार्ज करना है तो टाइम कांस्टेंट कम रखना होगा, और यदि कैपेसिटर को धीरे धीरे चार्ज करना है तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो अधिक होनी चाहिए।